मनुष्य के जीवन के जो 4 लक्ष्य हैं, उन 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषियों ने 4 साधन बताए हैं। जो धर्म का साधन है संस्कार, और संस्कारों की बुनियाद सबसे पहले माँ की गोद से शुरू होती है, दूसरी पिता से, और तीसरा आचार्य से शुरू होती है। तो इससे पूर्व आपके सामने चिंतन किया गया कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म के प्राप्ति को हम किस प्रकार से कर सकते हैं, और अब अर्थ है। दूसरे नंबर में आता है अर्थ है। अर्थ का साधन है शिक्षा। अर्थ का साधन क्या है? शिक्षा। हम अर्थ की बुनियाद देखते हैं संसार के अंदर के एक व्यक्ति अपनी योग्यता से बहुत पुरुषार्थ करता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, पर बदले में उसको बहुत थोड़ा सा धन प्राप्त होता है। एक आदमी पढ़ लिख करके और अपने बुद्धि बल का प्रयोग करके धन बहुत अधिक कमा लेता है। तो जीवन के अंदर अगर आप अर्थ को एकत्रित करना चाहते हैं तो उसके लिए ऋषियों ने कहा कि आपको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा, अर्थ कमाना ही आपके लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थ को ठीक प्रकार से खर्च करना आपके लिए विशेष प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए कि अर्थ तो आपने कमा लिया अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, पर अगर आपने उस अर्थ को ठीक से खर्च नहीं किया तो उस अर्थ से ना तो समाज को सुख मिलेगा, ना ही परिवार को सुख मिलेगा, और ना ही उस अर्थ से आपके स्वास्थ्य को सुख मिलेगा। अगर आपने अर्थ को ठीक से नहीं खर्च किया तो हम देखते हैं कई बार हम बहुत सारा अर्थ खर्च कर देते हैं, पर हम जिस कामना के साथ अर्थ खर्च करते हैं, जैसे कुछ ऐसे हमारे पर्व हैं जिन पर्वों में अर्थ हम बहुत खर्च करते हैं। दीपावली का पर्व ले लें, दशहरा का पर्व ले लें। हम दीपावली के पर्व में हम देखते हैं कि एक एक बच्चा हजारों रुपए के पटाखे ले आता है, और उन 1000 रुपए के पटाखे से वो ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़ा उत्साह और बहुत बड़ा मैं आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। आप चिंतन करके देखें कि 1000 रुपया के लाए गए पटाखे जब आप उनको जलाएंगे तो उन पटाखों से क्या निकलता है? वो धुआं समाज के लिए, पर्यावरण के लिए लाभदायक है या हानिकारक है? और किसी को हानि पहुंचाना ये पाप है या पुण्य है? पाप का फल दुख है या सुख है? देखो, बेटा कह रहा है कि पाप का फल दुख है। अब आपने 1000 रुपए के पटाखे ले आए और उन पटाखों को आपने छुटा करके, जला करके, और आपने पर्यावरण को क्या कुछ दिया? पर्यावरण दूषित हुआ, पर्यावरण में रहने वाले प्राणियों को उस धुएं से कष्ट हुआ। कई लोग तो उसी रात पता नहीं कितने लोग एडमिट हो जाते हैं, हॉस्पिटलों में जा कर के भर्ती हो जाते हैं, जिनको श्वास आदि की समस्या होती है। तो वो दिन तो उनके लिए विशेष दुख का दिन होता है। बल्कि अब तो सरकार पर्व के आने से पहले
पता नहीं किस किस प्रकार के गाइडलाइंस देना शुरू कर देती है कि भाई आपने पटाखे नहीं छुटाओगे तो ये आपको, या आप इतने समय तक पटाखे छुटा सकते हो, इसके बाद नहीं छुटा सकते। उसका कारण यही है कि हमने अर्थ तो कमा लिया पर अर्थ खर्च करना हमें नहीं आया। हमने उस अर्थ से समाज को क्या देना था, परिवार को क्या देना था, शरीर के स्वास्थ्य को हम किस प्रकार से संभालना था, वो हमें नहीं आया। अब कुछ बच्चे दीपावली का जो पर्व है वो एक खुशियों का पर्व है और हमारे उस पर्व से हमारे फसलों का बड़ा संबंध है। कुछ बच्चे दीपावली वाले दिन अपने घर में हवन करते हैं और हवन में बहुत थोड़ा सा खर्च करते हैं पैसा, पर उस हवन से जो सुगंध निकलती है और उस सुगंध से पर्यावरण को जो शुद्धि प्राप्त होती है और उस शुद्ध हुए पर्यावरण में रहने वाले प्राणियों को जो पुण्य प्राप्त होता है, जो सुख प्राप्त होता है कर्ता को, ये एक विशेष होता है। इसलिए जीवन के अंदर हमें अर्थ तो कमाना है पर अर्थ को ठीक से हमें खर्च करना भी सीखना है। हमने अर्थ को इस प्रकार से नहीं खर्च करना जिस अर्थ से समाज को क्षति, समाज को हानि पहुँचे। तो जीवन के अंदर अर्थ का साधन है शिक्षा। हमें शिक्षित होकर के अर्थ का संग्रह करें और उस अर्थ से हम ठीक प्रकार से समाज को हम लाभ पहुँचाएँ। हम उस अर्थ से समाज को हानि ना पहुँचाएँ, इस प्रकार का प्रयास हमारा सबका रहना चाहिए। दूसरा, मैं हर एक माँ बाप से विशेष निवेदन किया करता हूँ कि आप अपनी संतानों के लिए बहुत सारा अर्थ ना इकट्ठा करें। कुछ लोग अपनी संतानों के लिए अर्थ इकट्ठा करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि संतानों को समय देना या संतानों के पास रहना या उनके साथ मिलजुल करके उनसे बातचीत करना, वो सब का सब वो जो है समाप्त कर देते हैं। ध्यान रखना, अगर आपने अर्थ बहुत सारा इकट्ठा कर दिया और इकट्ठा करके संतानों को शिक्षा से वंचित कर दिया, तो ध्यान रखना जो हमारी अशिक्षित संतान है, शिक्षा से हीन संतान है, उसके लिए अगर आपने लाखों रुपया भी दे दिया ना और पता नहीं कितने आपने प्रॉपर्टी के रूप में मकान है, प्लॉट है, अगर आपने इकट्ठा कर दिया और शिक्षा आपने नहीं दी, तो ध्यान रखना उस प्रॉपर्टी को वो बहुत लंबे समय तक संभाल नहीं सकते। और अगर आपकी शिक्षित संतान है, योग्य संतान है और आपने उनको कुछ भी नहीं दिया, पर फिर भी जितना भी आपने दिया है उसी से वो पता नहीं कितना अपना आगे निर्माण करेंगे, अपने जीवन के अंदर और बढ़ोतरी करेंगे। तो जीवन के अंदर ये हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी संतान को अर्थ के साथ साथ हमें शिक्षा देनी है, क्योंकि शिक्षित संतान ही धन को एकत्रित कर सकती है और धन को वो संभाल सकती है। और अशिक्षित संतान उस धन से ना तो अपना निर्माण कर सकती है, ना ही परिवार का निर्माण कर सकती है। तो जीवन में हम शिक्षा का साधन क्या है? संस्कार। और संस्कार हमें धर्म की तरफ ले जाता है और अर्थ शिक्षा से प्राप्त होता है। तो जीवन के अंदर हम अर्थ कमाएं पर साथ में हम शिक्षा भी इकट्ठा करें। तो आइए परम पिता परमात्मा से एक प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा और आपकी दया, आपका आशीर्वाद परिवार पर सदा बना रहे। आइए इति ओम सम।